आपको मिलती हुई। इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल हरीश जुआरी साहब जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अच्छा लग रहा है आपको चर्चा में शामिल करते हुए। और जो सवाल हमें यूट्यूब पर एक दर्शक का आया है, मयंक तिवारी जी का, वोडाफोन आइडिया पर राय जानना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया वोडाफोन आइडिया में आज की तेजी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज अगर हम वोडाफोन आइडिया को देखें तो हम देख रहे हैं कि लगभग 3.5% से ज़्यादा मजबूत है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी एक जो है 6.5% तक का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो बताइए वोडाफोन आइडिया, आपकी राय क्या बन रही है? हाँ प्रशांत जी, जगह वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। देखिए, अगर मोटा मोटा में देखा जाए तो नीचे में 6.5 के अराउंड एक स्पेस बना हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही है लंबे टाइम से। कोई ऐसा मेजर ब्रेकआउट का लेवल्स कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है स्टॉक प्राइस। अगर ऊपर की ओर सिर्फ 8.5 तक ऊपर की ओर कहीं भागता है, बाद में फिर से वहां से नीचे की ओर रुक देता है, तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा रेंज में ही रहेगा वोडाफोन आइडिया। कुछ ऐसा कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा कुछ लग नहीं रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिल्कुल बांध के दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म ही किया हुआ है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडियाज में अगर प्रॉफिट बन रहा है तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और दूसरे अच्छे स्टॉक से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वोडा आइडिया में फिलहाल ये सलाह मिलती हुई। हरीश, थोड़ा सा हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज पर फोकस करना चाहते हैं और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम एफएमसीजी पैक की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर हम दर्शकों के लिए फ्लैश करेंगे। टाटा कंज्यूमर हो, नेस्ले हो, कोलगेट, HUL हो, इनमें दबाव दिखाई दे रहा है। क्या इस दबाव को हरीश आपके मुताबिक किसी खरीदारी के लिए इनिशिएट किया जा सकता है? पोजिशनल व्यू अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप किस काउंटर को प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एफएमसीजी में कुछ दिनों से एक साइडवेज है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है ऊपर लेवल से। और कोलगेट जैसे स्टॉक्स में देखा जाए तो भी कंटिन्यूअसली सेलिंग ही देखने मिल रहा है। तो इसके बीच में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्टॉक लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे, ब्रिटानिया ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। जो स्टॉक अगर देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस, और मेरे हिसाब से सपोर्ट जोन से आसपास ही चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे और पिछले कुछ दिनों के वॉल्यूम के ग्रोथ भी देखते हैं तो कंसिस्टेंटली वॉल्यूम भी गेन हो रहा है स्लोली ग्रेजुअली। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप एक ब्रिटानिया का बहुत शानदार लग रहा है करंट लेवल्स पे। अगर मुझे अगर किसी को बाय करना चाहे तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, किसी को ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड करना है चाहिए। ऊपर का मुझे लग रहा है कि 5,800 5,900 के लेवल्स देखने मिल सकता है एक दो महीने में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत शानदार है और ब्रिटानिया एक अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। अगर दूसरा नीचे के सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो 5,300 के करीबन 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट बेस बना हुआ है। तो ये जो लेवल है सपोर्ट बन के रहेगा जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक, और इसी को स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। और उसके जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि तेजी भी कंटिन्यूएशन रहेगा। ओवरऑल अगर एफएमसीजी की बात करते हैं तो एफएमसीजी में थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो एफएमसीजी इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके नीचे चल रहा है स्टॉक, मेजर स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म करने मिल सकता है। एफएमसीजी पर आपको विस्तृत राय। ब्रिटानिया जो है वो इस वक्त अट्रैक्टिव नजर आता हुआ, लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। चलिए